मेगालोडन की दहशत आखिर कितनी भयानक थी। यह इतनी खतरनाक प्रजाति थी कि एक समय का समंदर का दैत्य लिवायथन व्हेल तक इसका शिकार बन गया। कहानी शुरू होती है दो मेगालोडन के बच्चों से जो शिकार की तलाश में थे, लेकिन तभी पास में एक वयस्क लिवायथन की एंट्री होती है। उसकी नजर सीधे इन दोनों पर थी। आखिरकार वो भी तो समंदर का टॉप प्रीडेटर था, उसे इन अधवयस्क मेगालोडन से डर नहीं था। इसके बाद शुरू हुई एक जानलेवा रेस। हालांकि लिवायथन का साइज काफी बड़ा था, उसकी स्पीड मेगालोडन के बच्चों से कम थी। वो लगभग भाग निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक एक बड़ा मेगालोडन सामने आ गया। उसका इरादा लिवायथन को डराकर भगाने का था, लेकिन चीजें उसके प्लान के मुताबिक नहीं चली। एक ही जोरदार बाइट में लिवायथन ने उसका पेट चीर दिया। उसकी जबड़ों की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि मेगालोडन की हड्डियां चंद सेकंड में टूटने लगीं। सिर्फ 2.5 मिनट में उस मेगालोडन का शरीर छलनी हो चुका था। लेकिन लिवायथन को शायद अंदाजा नहीं था कि अब बदले की बारी है। जैसे ही बाकी मेगालोडन ने अपने साथी की लाश देखी, उन्होंने खून की गंध पकड़ ली और शिकार की तलाश में निकल पड़े। उनकी संख्या ज्यादा थी और सेंस भी काफी शार्प। बहुत जल्दी उन्होंने उस भागते लिवायथन को ट्रैक कर लिया। अब लिवायथन चारों तरफ से घिर चुका था। जहां कुछ मिनट पहले तक वो कॉन्फिडेंस में था, अब उसकी हालत डर से कांपती हुई थी। पीछे कई वयस्क मेगालोडन आ चुके थे, जिनकी ताकत किसी भी जीव की चमड़ी को फाड़ देने के लिए काफी थी। लिवायथन की कोशिश थी कि किसी तरह निकल जाए, बट इट वॉज टू लेट। तेज और छोटे मेगालोडन उसकी विजन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिससे वो सीधे नहीं भाग पा रहा था। इतने में एक और बड़ा मेगालोडन सामने आया। इसका साइज भी लगभग लिवायथन जितना ही था, लेकिन ये नया मेगालोडन शायद बहुत ज्यादा हंटिंग एक्सपीरियंस वाला नहीं था। थोड़ी देर पीछा करने के बाद लिवायथन को मौका मिल गया। उसने मुड़ते ही उसका सिर चीर दिया। इस एक चाल से वो घेरे से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही वो निकलकर भागने लगा, तभी पीछे से एक और मेगालोडन ने उस पर घातक हमला कर दिया। ये वाला काफी एक्सपीरियंस्ड था और साइज में भी लिवायथन से बड़ा। उसके नुकीले दांतों ने पूरे शरीर को आर पार कर दिया। कुछ सेकंड में ही लिवायथन की सांसें थम गईं। शायद उसने भी नहीं सोचा था कि बदला इतना तेज और भयानक होगा। उसका भारी भरकम शव समंदर की गहराई में डूब गया। अब वो मेगालोडन फैमिली के लिए एक फुल मील था और उसके बचे हुए हिस्से भी किसी छोटे समुद्री इकोसिस्टम को लंबे समय तक फीड कर सकते थे।